संत दुलनदास ने कहा है कि जोगी चेत नगर में रहो रे। चूंकि हम चैतन्य की साधना कर रहे हैं तो संत दुलनदास एक अद्भुत जोड़ हैं जो कि भक्त भी हैं और ज्ञान मार्गी भी हैं। कह रहे जोगी चेत नगर में रहो रे। चेत नगर क्या है और हम कौन से नगर में रहते हैं? चेत नगर बड़ा प्यारा अंदाज उन्होंने कहा है, साक्षी को कहा है। जब हम साक्षी की नगर में रहते हैं, आत्मा के नगर में पहुंच जाते हैं, वहां साक्षी में जब हम जीते हैं, साक्षी के नगर में हमारा वास हो जाता है, तो उसको कह रहे हैं चेत नगर, चैतन्य के नगर, चेत नगर में रहो। जोगी चेत नगर में रहो रे। योगियों से कह रहे हैं, क्योंकि योगी बहुत कर्मकांड क्रियाओं में, हठ योग में, सूक्ष्म योगों में, प्रक्रांतर से बहुत सारी साधनाओं में, तपस्याओं में उलझे हैं। हठ योग कर लेते हैं, पतंजलि ने जितने बताए हैं, आसन प्राणायाम यम नियम सारे साध के, लेकिन जब बात नहीं बनती है तब फिर ऐसा लगता कि और करना है, कहीं कमी रह गई है, कहीं और कमी रह गई है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं योगियों, इसमें ही हमें साक्षी को जोड़ना है। हम जो कर रहे हैं साक्षी होकर करें, जो भी कर रहे हैं साक्षी से हटकर नहीं। तो हे योगियों चेत नगर में रहो। उनके कहने का अंदाज जो है ना बहुत ही अफर्मेटिव है। क्या करना है वो ये कहते हैं, क्या नहीं करना वो उसकी बात नहीं करते हैं, उसे व्यर्थ ही समझ रहे हैं। तो जोगी चेत नगर में रहो रे, प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया। लोग चादर ओढ़ते हैं, राम नाम की, कृष्ण नाम की चादर ओढ़ते हैं, रहते हैं। वो कहते प्रेम के रंग की चादर ओढ़ लो। प्रेम के रंग की चादर जब हम साक्षी में जीते हैं, चैतन्यमय होते जाते, ज्यादा संवेदनशील होते जाते हैं, ज्यादा जागरूक होते जाते हैं, और परिणाम स्वरूप प्रेम आता है। फिर ये पूरा जो जगत है वो इसमें प्रेम का ही रंग दिखता है, क्योंकि ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसकी लीला है, और केंद्र परमात्मा स्वयं है। एक ही केंद्र है और एक ही करता है, वही कर रहा है, वही करने वाला है। और ये पूरा जगत उसी से, सारी क्रियाओं से जो हो रही हैं वो उसी के करने से हो रही हैं। वही एक ही तो करता है। और जिसने ये समझ लिया कि एक ही करता है, भक्त भाव में कि वही करता है, ये भक्त की भाव दशा तो करने वाला तू ही है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। भक्तों का अंदाज अपने ढंग से, तो कर्ता भाव उधर दे दिया प्रभु को कि वही करने वाला है, बाकी सब लीला हो गई। एक महारास चल रहा और इस रास के हम एक अंग हैं। तो फिर कहते हैं कि अंतर लाओ नाम ही की धुन, प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, मन तस्बीह गहो रे। मन की अब क्या तस्बीह बना लो, माला बना लो। वो नहीं कह रहे, कबीर साहब कहेंगे कि कर का मन का छाड़ के, मन का फिर। तब इसमें एक फायदा है, एक नुकसान है। क्या नहीं करना जब कबीर साहब कह रहे, तो कुछ लोग हैं जो नहीं करने पे जोर देते, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब क्या करना वो भूल ही जाएंगे। वो कह रहे हैं कि कर का मन छोड़ के मन का फेर ले, मन की को माला बना ले। वो हाफ पार्ट भूल गए, बाकी पूरी जिंदगी जो करके मन के को छोड़ दिया। अब क्या करना है वो तो खसक गई बात, वो पकड़ में नहीं आई बात, पूरी ऊर्जा वहीं चली गई। तो फिर दुलनदास इसलिए कहते हैं कि अब क्या, वो क्या कह रहे हैं कि प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, मन तस्बीह गौरे। मन को तस्बीह बना लो, मन को माला बना लो। सांसों की माला से सिमरू में पी का नाम, ये मन को अपनी माला बना लो। ये मन अगर मित्र बन जाए, मन माला बन जाए, मन ही सीढ़ी बन जाए, तो बात बन जाए। इसी मन के द्वार से, मन क्या है, ये मैं का होना मन जो है हमारा, हम साक्षी क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारा जो मन है वो
एक ऐसा है जैसे कैमरे की तरह है। अब जो भी हो रहा है वो सब कैद कर ले रहा है, सब कुछ कैद कर ले रहा है। उसकी फोटो प्लेट जो है सब कुछ पकड़ ले रही है, और दर्पण जो है, अपना मिरर जो है, वो केवल मिररिंग कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। चीजों को आ रही है जा रही है, दर्पण में कुछ नहीं ठहर रही है, लेकिन इधर कैमरे की उसमें ठहर गई। और ये घटनाओं का जब जोड़ बन गया, ये मैं बन गया यहां से। अब ये कर्ता भाव, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ, मैंने ऐसा किया। अब संसार में ऐसा किया, और उसके बाद अध्यात्म में आने के बाद भी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने लोगों को दीक्षा दी, मैंने इतने लोगों को ये किया, मैंने इतना बड़ा आश्रम बनाया, इतने मेरे सारे शिष्य हैं। ये सारी घटनाएं, अब ये कर्ता भाव नहीं गया, मेरे कारण लोग आ रहे हैं, मेरे से ये सब कुछ हो रहा है। ये कर्ता भाव जो है बड़ी प्रगाढ़ता से, सूक्ष्मता से प्रवेश कर जाता है। संसार से कर्ता भाव छूटा, वही कर्ता भाव अध्यात्म में प्रवेश कर गया। मैं सांस ले रहा हूं, मैं क्रियाएं कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, ये सब जो मैं भाव है, अगर ये छूट जाए तो कर्ता भाव आ जाए। तो प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, मन तस्बीह गौरे, मन की माला बना लो और बात बन जाएगी। और क्या करो, जो भी क्रियाएं कर रहे हो उसमें प्रेम जोड़ो, थोड़ा रंग जोड़ो, आनंद जोड़ो, प्रेम जोड़ो, तो बात बदल जाएगी। घटना वही की वही रहेगी, केवल एक गेस्टाल्ट बदल जाएगा। सब कुछ सारे जगत में हम जो भी कर रहे हैं ना, अब वो सब एक साधना का हिस्सा हो जाएगा। सब कुछ साधना का हिस्सा, साक्षी जुड़ गई। देखो दरवाजा तो एक ही है, एक ही दरवाजे से भीतर आते हैं तो साक्षी, बाहर चले जाते हैं तो कर्ता हो गए। एक बार डायोजनीस नाम का संत हुआ है, तो उसके पास, उस फकीर के पास थोड़े शिष्य आ जाते थे, लेकिन वो संत एक अद्भुत था कि निर्वस्त्र रहता था और घर भी नहीं था। उसका घर एक अजीब घर था कि म्यूनिसिपल के जहां कचरे फेंकते वैसा एक बड़ा सा एक डब्बा था जो कि टूटा फूट गया था, वेस्टेज था। उसने उसी को रख लिया था घर जैसा, और उसी में सोता था वो, और दिन में धूप लेता था। जब वो सोता था तो साथ में उसके कई कुत्ते भी सो जाते थे। तो शिष्य जब मिलने आए बोले कि डायोजनीस, आप ये कुत्तों को भगाते क्यों नहीं हो? ये आपके साथ सोते हैं, आप इन्हें भगाते नहीं हो? तो डायोजनीस हंसा, बोला कि डायोजनीस भी सोता है और कुत्ता भी सोता है, तो भगाए किसको कौन? रहा अपनी बात, तो वहां कभी सोना होता नहीं है और वहां कोई दूसरा है ही नहीं, तो भगाने वो कैसे भगाना? तो जब तक ये दूरी ना बन जाए, दूसरों से जैसे दूरी हो गई, जितने चैतन्य हो गए हम अपने आप में प्रतिष्ठित हो गए, दूरी खत्म हो गई, एक बचा। लेकिन प्रक्रिया क्या है, डायोजनीस भी सोता है, कुत्ते भी सोते हैं, जिस तल पर वो देख रहा है अपने आप को दूसरों की तरह। ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है दूसरों से, ऐसा ही डिस्टेंस अपने से बन जाए, ये डिस्टेंस, तब तक हम साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी की प्रक्रिया तभी हो सकती है जैसे हम दूसरे को देख रहे हैं, दूसरा क्रोधित है, दूसरा उदास है, दूसरा खुश है, दूसरा काम कर रहा है, दूसरा मेहनत कर रहा है, जो भी कर रहा है, दूसरे से एक डिस्टेंस है ना, हम देख रहे हैं उसको। ऐसे ही हम अपने आप से डिस्टेंस बना लें। जिस दिन ये डिस्टेंस, ये काम हो रहा है, ये कर्म कर रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, सांस लेना हो रहा है, ये सब से एक डिस्टेंस, उदासी आई, खुशी आई, ये सारी चीजों से एक डिस्टेंस। जब ये डिस्टेंस बन जाएगा तो कर्ता भाव से हटकर हम साक्षी भाव में रमने लगेंगे। और साक्षी भाव में जब रमने लगेंगे तो जीवन में रंग आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, बात बिल्कुल ही बदल जाएगी, सारा सुख बरस पड़ेगा। और जैसे ही कर्ता भाव में गए, सारे दुख के पहाड़ टूट पड़ेंगे। इधर सुख की वर्षा हो रही है एक तरफ, उधर दुख के पहाड़ टूट पड़े। अब हमारी स्वतंत्रता है, हम किस दरवाजे से जाते हैं, बाहर की ओर या भीतर की ओर। अंतर लाहो नाम ही की धुन, करम भरम सब धोरे, सुरत साधो गहो सतमार्ग
भेद प्रकट न कहो दूलन दास के साईं जीवन जग जीवन, उनके साईं जो हैं जीवन जग जीवन है। भवजल पार करो रे, भवसागर, ये जो भवजल है ये बाहर नहीं है, भवसागर पार करना हमारे ही भीतर है, हमने बना के रखा है। जब हम कर्ता भाव में जी रहे हैं, हमारी जो मन का दर्पण क्या है, फोटो प्लेट की तरह हो गया है, कैमरे की तरह, सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है, यही भवसागर बन गया है। इसी के पार जाना है, और यहाँ के पार जब जाते हैं, इस अंतर जगत से, भावनाओं के जगत से, मनोजगत से अंतराकाश तक जाना है, और वहां जीने जो लगता है उसका वह भावजल पार करता है। तो जोगी चेत नगर में रहो रे, सब कुछ वैसा ही चलता रहता, भीतर जो है बात बदल जाती, गेस्टाल्ट बदल जाता है, चीजें हो रही हैं, सांस ली जा रही है। हम क्या ले सकते हैं सांस? हर एक चीज, हर एक घटना हो रही, हम केवल दूर से देख सकते हैं। एक संत रिंझाई थे, वो अपने शिष्यों को कहते थे, नदी में ऐसे चलो कि पानी स्पर्श ना करे, नदी में ऐसे उतरो कि पानी तुम्हारे पैरों को स्पर्श ना करे। अब लोग जाते थे, कहते थे हमारे तो करता है। रिंझाई कहते थे मैं ऐसे रहता हूं, मेरे नदी पे खड़ा हूं तो पानी स्पर्श नहीं करता। लोग कहते हैं हमारे तो स्पर्श करता है, ये कैसे हो सकता है? जब तक हम अपने आप को, रिंझाई कहता, जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो तब तक स्पर्श करेगा, और जो भीतर वो निराकार है उसको कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा। पानी पैर में लगेगा, आप में नहीं लगेगा। तो ऐसे जल में कमलवत जीवन हो जाता है, सारी जगत की लीलाएं चलती रहती हैं, सब कुछ एक रास का हिस्सा हो जाता है। ये परमात्मा की लीला है, प्रभु का रास है, इसके हम एक हिस्से हैं। ऐसे हम जीने लगते हैं, जीवन धन्य हो जाता है।